जी सर, शुरू करें हम? हाँ, हाँ, बताएँ, बताएँ। जी, जी। हुँ। जी, सर एप्लीकेशन का नाम है सर टैबमाइल। तो सबसे हाँ, पहले हाँ। सर मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ सर। मेरा नाम अमित कुमार है। मैं पिछले 6 सालों से टैबमाइल के साथ काम कर रहा हूँ सर एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और मैं अगर कंपनी की बात करूँ सर, तो हमारी यूएस बेस्ड कंपनी है। इंडिया में हम गुरुग्राम से और मोहाली से 2 जगह से ऑपरेट करते हैं सर। और हुँ, हुँ, टैबमाइल हुँ। जो है वो फील्ड फोर्स मैनेजमेंट की एप्लीकेशन है। जो भी एम्प्लॉइज़ आपके आउटसाइड द ऑफिस वर्क करते हैं, फील्ड में वर्क करते हैं, उनकी वर्किंग को मैनेज करने के लिए सर ये एप्लीकेशन है। तो बिफोर सर मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके कितने एम्प्लॉइज़ हैं जो फील्ड में विज़िट करते हैं सर? अभी तो हमारे पास जो है 3 है टोटल। टोटल 3 एम्प्लॉइज़ हैं जो आपके फील्ड में विज़िट करते हैं, ओके। और आपके अभी आप क्या-क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनके, जैसे आप टीए-डीए वगैरह क्लियर करते होंगे उनके, या फिर उनकी जो किस तरह का काम है सर आपका जो फील्ड में विज़िट करते हैं, वो किनसे मिलते हैं? फार्मास्यूटिकल कंपनी तो डॉक्टर विज़िट रहती है आपकी, केमिस्ट विज़िट रहती है? डॉक्टर नहीं, नहीं डॉक्टर विज़िट रहती है, बस थोड़ा-सा डॉक्टर प्लानिंग हो गया या डॉक्टर के पास जो है जाके मिलना हो गया हाँ या जी, हाँ मतलब जी। एमआर जो डॉक्टर के पास जा रहा है, नहीं जा रहा है, हुँ, 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 हुँ। केमिस्ट विज़िट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सब का थोड़ा-सा रहता है। जी, जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो सर उसी को रिलेटेड जो सारी की सारी एप्लीकेशन है, वही आपके सारे के सारे फीचर हैं कि एप्लीकेशन जब भी आपका एम्प्लॉयी जो है वो डॉक्टर विज़िट करेगा या केमिस्ट विज़िट करेगा, किसी भी मेडिकल स्टोर पे जा रहा है, तो वो प्रॉपर किस तरह से रिकॉर्डिंग होगी और किस तरह से वो यहाँ पे पंच इन, पंच आउट, चेक इन, चेक आउट कर सकते हैं। ठीक है? तो मैं वन बाय वन हुँ, करके आपको जो है वो फीचर एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। जी। तो सबसे जी। पहला जो हमारा सर ये है कि आपका एम्प्लॉइज़ जो है, जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो एम्प्लॉइज़ के लिए है। जो भी आपके एम्प्लॉयी फील्ड में विज़िट करते हैं, वो अपने हुँ, हुँ। गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप में टैबमाइल को इंस्टॉल कर सकते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद उनका हर एक का यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट होता है सर, ठीक है जी? अच्छा ये क्या ऐप है क्या ये टेलमाइल का? एप्लीकेशन है, हाँ जी, ये मोबाइल ऐप है सर ये। अच्छा ठीक है। ठीक है, जो एम्प्लॉयी फील्ड में विजिट करेंगे उन वो अपने मोबाइल में मतलब एज ए एप्लीकेशन मोबाइल ऐप की तरह यूज करेंगे। जो एडमिन होगा, एडमिन जो रहेगा अच्छा, मतलब जो भी एडमिन रहेगा या सुपर एडमिन रहेगा, वो अपने लैपटॉप पे भी लॉगिन कर सकते हैं। तो उनके लिए प्रॉपर ओके। वेबसाइट और डैशबोर्ड भी है, दोनों चीजें हैं सर हमारे पास, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ जी। तो एमआरस के लिए मोबाइल ऐप है। ओके। जी, तो जैसे ही एमआरस लॉगिन कर पाएँगे अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से, तो उसके बाद इस हुँ, तरह से उनको इंटरफ़ेस शो करता है। ज 6 टैब फीचर्स जो हैं, वो ये अभी हुँ, आपके चेक इन हो गया, लिस्ट ऑफ क्लाइंट हो गए, चैट हो गया, एक्सपेंस, डीएसआर और कैलेंडर, ठीक है जी? तो मैं हुँ, वन बाय वन करके आपको फीचर जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ इसके। सबसे हुँ, पहला हुँ, है सर अटेंडेंस का फीचर। अटेंडेंस का हुँ, फीचर है कि जब भी आपका एम्प्लॉयी सुबह वर्किंग के लिए निकलता है, तो उस टाइम पे वो अपनी अटेंडेंस क्लिक करेगा सर। अटेंडेंस उसकी विद पिक्चर रहेगी सर एप्लीकेशन में। विद पिक्चर से आपको ये बेनिफिट रहेगा सर कि जैसे ही आपका एम्प्लॉयी मार्केट में जा रहा है, किसी डॉक्टर विज़िट कर रहा है या केमिस्ट विज़िट कर रहा है, तो वो प्रॉपर ड्रेस कोड में है कि नहीं है, प्रॉपर उसने आई कार्ड डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ है। तो वो पिक्चर से आप हुँ, वो चीज़ चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो ये पिक्चर जो रहती है वो लाइव पिक्चर रहती है। ऐसा नहीं कि जो एम्प्लॉयी है वो अपने मोबाइल फ़ोन में पुरानी उसने कोई पिक्चर क्लिक की होगी उसको अपलोड कर सकेगा, ठीक है? उसको हुँ, लाइव पिक्चर मतलब रियल टाइम पे पिक्चर क्लिक करनी पड़ेगी जब भी वो अटेंडेंस मार्क करेगा सर, ठीक है जी? हुँ, 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 तो ये उसकी अटेंडेंस विद पिक्चर रहेगी। अब जो आपको अटेंडेंस की रिपोर्ट मिलेगी, अटेंडेंस की रिपोर्ट आपको इस तरीके से मिलेगी सर कि हुँ, एम्प्लॉयी का नाम आ गया, उसकी डेजिग्नेशन आ गई, उसकी डेट आ गई कि कौन-सी डेट को उसने अटेंडेंस मार्क की है, उसका हुँ, डिस्क्रिप्टिव एड्रेस आ गया। डिस्क्रिप्टिव एड्रेस मतलब जिस भी लोकेशन से उसने अटेंडेंस मार्क की होगी। डिस्क्रिप्टिव एड्रेस के आगे व्यू मैप है, व्यू मैप पे आप एग्ज़ैक्ट लोकेशन देख सकते हो कि मैप के ऊपर आपको पिन पॉइंट मिलेगा कि यहाँ से उसने जो है वो अपनी अटेंडेंस को मार्क किया है। डे इन का हुँ, टेक्स्ट आ गया कि किस टाइम पे उसने जो है वो अटेंडेंस मार्क की है। और उसके आगे प्रेज़ेंट एब्सेंट का स्टेटस है कि प्रेज़ेंट था, एब्सेंट है, किसी ने नहीं मार्क की है तो वो एब्सेंट है, ठीक है जी? तो ये हुँ, प्रॉपर आपको एक्सेल में रिपोर्ट मिलेगी। अगर आप चाहो तो हमारे वेब डैशबोर्ड पे या अपने लैपटॉप पे आप व्यू भी कर सकते हो इसको। और अगर आपने अपने पास इसको सेव करके रखना है तो आप इसको एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं सर, ठीक है? हुँ, हुँ, तो ये होगी अटेंडेंस का एक फीचर सर, ठीक है जी? दूसरा है हमारे पास ये मोबाइल ऐप के ऊपर जो भी अटेंडेंस लगाएगा एम्प्लॉयी, वो अपनी अटेंडेंस को अपने मोबाइल फ़ोन पे भी चेक कर सकता है कि मेरी अटेंडेंस लगी है, नहीं लगी है, कहाँ से लगी है, किस टाइम पे लगी है।
तो प्रॉपर बिल्कुल पार्शियल सिस्टम है सर, ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ और रिपोर्ट आएगी, एम्प्लॉय के पास कुछ और रिपोर्ट आएगी। बिल्कुल पार्शियल सिस्टम बनाया है। जैसे ही जो भी एम्प्लॉय यूज करेगा उसके पास जो रिकॉर्ड आएगा सेम रिकॉर्ड आपके पास आएगा सर, ठीक है जी। हाँ, तो ये एम्प्लॉय के लिए है, एम्प्लॉय मोबाइल फोन पे अपनी अटेंडेंस को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो है सर लीव मैनेजमेंट का। तो लीव मैनेजमेंट में ऐसा है सर कि जो भी आपका एम्प्लॉय है वो लीव पंच कर सकता है मोबाइल ऐप के थ्रू, टैब माइल के थ्रू, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिखाया है पेड लीव है, उसकी पेड लीव लेनी है, अनपेड लीव है, फुल डे के लिए छुट्टी ले रहा है, हाफ डे के लिए ले रहा है, या 2-3 दिन की इकट्ठी ले रहा है, तो स्टार्टिंग डेट क्या है, एंड डेट क्या है, और रीजन क्या है लीव का। तो उसका कोई अल्टरनेट फोन नंबर है वो डाल के सबमिट कर सकता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा लीव जब भी वो अप्लाई करेगा तो वो आपके पास जो भी एडमिन होगा उनके पास वो उसको एक्सेप्ट या डिक्लाइन कर सकते हैं, मतलब अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकते हो आप अपनी उसकी लीव को, ठीक है जी। तो ये प्रॉपर आप अपने एम्प्लॉय के लिए लीव मैनेजमेंट जो है वो यहाँ से आप विद द हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेशन जो है वो प्रॉपर आपका वर्किंग करेगा सर, ठीक है जी। नेक्स्ट में है क्लाइंट मैनेजमेंट का। तो क्लाइंट हम टेक्निकल लैंग्वेज में जो भी आपके सर डॉक्टर हो गए या फिर आपके जो भी केमिस्ट हो गए जिनके पास आपका एम्प्लॉय विजिट करने जाता है, उनको हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्लाइंट बोलते हैं सर, ठीक है जी। तो ये आपके जो है क्लाइंट के लिए हम, मैं अगर आपको शो करूं कि जब भी आपका एम्प्लॉय फील्ड में जाएगा, किसी भी डॉक्टर विजिट करेगा या किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएगा, तो अगर तो उसके सिस्टम में वो डॉक्टर ऐड नहीं है तो वो रियल टाइम पे डॉक्टर को ऐड कर सकता है सर वहां पे बैठे बैठे, ठीक है। नए डॉक्टर के पास जा रहा है, नए केमिस्ट के पास जा रहा है, तो वो सिस्टम में उसी टाइम पे डॉक्टर की एंट्री डाल सकता है कि कौन से हॉस्पिटल में है, किस डॉक्टर के पास क्या है, कौन सा उसका डॉक्टर का एड्रेस है, डॉक्टर की डेजिग्नेशन क्या है, एमडी है वहां पे वो डॉक्टर, या फिर सर्जन है, किसके किससे मिलके आया है वो वहां पे, ठीक है। तो वो सारी डिटेल जो है वो आपको यहाँ पे डालने के लिए उसके पास एक क्लाइंट का फॉर्मेट है। तो एट द एंड ऑफ द मंथ या फिर जब भी आपने चेक करना हो आप चेक कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय किसी पर्टिकुलर एरिया में वर्क करता है तो वो कितने डॉक्टर्स हैं उसके पास जिनको वो विजिट करता है, ठीक है, कितने केमिस्ट हैं उनके पास जिसके वो विजिट करता है। तो ये प्रॉपर सारी की सारी रिपोर्टें आपको आपके डैशबोर्ड में मिल जाएंगी सर, ठीक है जी। तो नेक्स्ट ये प्रॉपर सीआरएम रहेगा आपका, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, तो वो आपका रहेगा इस तरीके से। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है सर एप्लीकेशन में वो है चेक इन चेकआउट का। तो चेक चेकआउट का मैं अगर जैसे आपको पता है कि जब भी हम किसी डॉक्टर के पास डॉक्टर को कॉल करते हैं तो डॉक्टर के पास जाकर के वो चेक इन करेगा, मतलब जब भी डॉक्टर के वहां पे पहुंच जाएगा हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में पहुंच के वो किसी भी क्लिनिक में पहुंच रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है, तो वहां पे पहुंच के चेक इन कर देगा। चेक इन करने के बाद वो अपना मोबाइल फोन छोड़ देगा, जो भी उसकी डॉक्टर के साथ या फिर जहां पे भी उसकी ऑफिशियल मीटिंग होगी वो कंप्लीट करेगा, अपने मार्केटिंग के रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी शो करने हैं वो करेगा उसको वहां पे। एट द एंड ऑफ द मीटिंग वो वहां से चेकआउट कर देगा। तो उससे आपको ये पता लगेगा कि किसी पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जा रहा है, किस डॉक्टर के पास जा रहा है, किस हॉस्पिटल में जा रहा है, और वहां पे एक डॉक्टर कॉल करने में कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। तो आप उसकी प्रोडक्टिविटी वहां से देख सकते हो। सेम चीज आपके केमिस्ट के साथ भी होगी कि अगर किसी रिटेलर के पास या मतलब जा रहा है वो आपके केमिस्ट के पास जा रहा है तो केमिस्ट के पास वो जाकर के चेक इन कर देगा, उसके बाद अपना मोबाइल फोन छोड़ के जो भी उसकी ऑफिशियल वर्किंग होगी वो वहां पे करेगा, और एट द एंड ऑफ द मीटिंग जब उसकी मीटिंग खत्म हो जाएगी तब वो वहां से चेकआउट करेगा सर, ठीक है जी। अच्छा। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से है, जैसे यहाँ पे चेक इन पे क्लिक कर लिया, चेक इन पे क्लिक करने के बाद अगर जैसे मान लो वो किसी फार्मा स्टोर पे जा रहा है, मेडिकल स्टोर पे जा रहा है, तो जैसे उसने अपोलो फार्मेसी स्टोर यहाँ पे सर्च कर लिया, सर्च करने के बाद वो यहाँ पे चेक इन कर देगा। चेक इन करने के बाद अपना मोबाइल फोन छोड़ देगा, जो भी फार्मेसी स्टोर पे उसका ऑफिशियल काम होगा वो करेगा। जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो यहाँ पे जो है अपने लीड स्टेटस हो गया, फॉलो अप डेट हो गया, फॉलो अप टाइम हो गया, ये सारी चीजें फिल कर सकता है कि आपका एम्प्लॉय की उसको कब नेक्स्ट टाइम फॉलो करेगा, उसकी तरफ से कोई लीड स्टेटस है कि हाँ वो इंटरेस्टेड है, नॉट इंटरेस्टेड है, वो चीज यहाँ पे फिल कर सकता है। और उसकी कोई फीडबैक है, अगर डॉक्टर की कोई फीडबैक है या फार्मा स्टोर की कोई फीडबैक है
तो वो यहाँ पे फिल कर सकता है सर उसको, ठीक है जी। और फीडबैक फिल करने के बाद जब वो चेकआउट पे क्लिक करेगा, जैसे ही वो चेकआउट पे क्लिक करेगा, तो वो जिस भी मेडिकल स्टोर के ऊपर गया होगा या जिस भी डॉक्टर के पास गया होगा, तो वहां की वो पिक्चर क्लिक कर सकता है सर। और पिक्चर ये भी लाइव पिक्चर रहेगी आपकी, तो इससे आप देख सकते हो कि वो वाकई ही वहां पे एज ए प्रूफ आप काउंट कर सकते हो कि ये वाकई पिक्चर जो है वो एज ए प्रूफ काम आएगी आपके पास, कि आपका एम्प्लॉय वाकई ही उस जगह पे गया था नहीं गया था, ठीक है। डॉक्टर से मिला नहीं मिला, केमिस्ट के पास गया था नहीं गया था, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपको चेक इन चेकआउट रिपोर्ट से प्राप्त होगा सर हमारे एप्लीकेशन में, ठीक है। तो ये आपकी चेक इन चेकआउट रिपोर्ट है। इस तरीके से आपको चेक इन चेकआउट रिपोर्ट शो होगी। जैसे ये अंकित मिश्रा है, उसकी डेट आ जाएगी, मतलब किस डेट को उसने विजिट किया है, चेक इन का क्या एड्रेस है, टाइम है, चेकआउट का क्या एड्रेस है, टाइम है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे किसी मेडिकल स्टोर पे विजिट किया होगा तो ये गोयल ट्रेडर्स मेडिकल स्टोर आ गया, ठीक है। नरेंद्र गोयल उसके ओनर का नाम है, उसके स्टेटस वेयर आ गए। तो अगर दिन में वो मान लीजिए कि 10 कॉल करता है, तो एम्प्लॉय आपका एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग 10 चेक इन चेकआउट करेगा सर वहां पे, ठीक है जी। तो ये आपका चेक इन चेकआउट से अगर उसने दिन में 10 कॉल की हैं, 10 डॉक्टर विजिट की हैं, 10 रिटेल वो मेडिकल शॉप विजिट की हैं, तो वो 10 चेक इन चेकआउट आपके एप्लीकेशन में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फीचर है वो है डीएसआर का। डीएसआर है सर डेली सेल्स रिपोर्ट। तो डेली सेल्स रिपोर्ट में, जैसे आप जानते हैं कि हर एक कंपनी की अपनी डीएसआर होती है। जब भी आपका एम्प्लॉय फील्ड में विजिट कर रहा है, तो आप उससे कोई ना कोई रिपोर्ट लेते होंगे सर। कोई ना कोई आपने फील्ड में रिपोर्ट बनाई होगी कि आपने ये फॉर्म जो है मेरे को फिल करके देना है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो वो सारा का सारा फॉर्म जो है वो आपका हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, जिसको हम डेली सेल्स रिपोर्ट के नाम से बोलते हैं। तो जैसे ये अपोलो की, मैं आपको अपोलो फार्मेसी की मैं आपको शो कर रहा हूँ। टोटल सेल्स आगे की उन्होंने उस दिन कितनी सेल की, ठीक है। अगर आपने उनसे पूछना है कि आपकी टोटल दिन की सेल क्या है, ठीक है, तो वो आप फिल करवा सकते हैं वहां से, ठीक। वो होम डिलीवरी की है या कुछ, ये उस कंपनी की है। आपके जो भी कॉलम रहेंगे वो टोटली कॉलम आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइजेबल होंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप बोलोगे ये तो एक कंपनी की है पर्टिकुलर, आपकी जो भी डीएसआर होगी वो हम डीएसआर यहाँ पे फिल करेंगे, मतलब बनाएंगे, और बना करके आपका एम्प्लॉय उसको फिल करेगा। और फिल करने के बाद जो है वो आप उसकी डीएसआर रिपोर्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं सर उस तरीके से, ठीक है। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, जो भी आपकी कंपनी के होंगे वो हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है हमारे पास है इसमें फीचर सर प्लानर का। तो आप अपने एम्प्लॉयज को प्लान कर सकते हैं, सिंगल डे के लिए प्लान कर सकते हैं, एक वीक के लिए प्लान कर सकते हैं, या फिर एक मंथ के लिए प्लान कर सकते हैं सर, ठीक है जी। जैसे आपको पता है कि जैसे एमआर जाता है तो वो प्लान करते हैं कि आज का मेरा टूर जो है वो इस रूट पे रहेगा, कल का मेरा टूर जो है वो यहाँ पे रहेगा, तो मैं इस रूट पे जो डॉक्टर्स विजिट करूंगा या केमिस्ट जो आएंगे उनको विजिट करूंगा, ठीक है। तो वो सारा का सारा आपका प्लानर जो है विद द हेल्प ऑफ इस एप्लीकेशन के थ्रू सारा का सारा आप मैनेज कर सकते हैं सर, ठीक है जी। अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को प्लान करते हैं एडमिन बोर्ड से, तो मोबाइल ऐप पे कैलेंडर नाम का फीचर है। कैलेंडर पे वो है एम्प्लॉय अपने आप के प्लानर को देख सकता है कि मेरे को आज का प्लान कहाँ का है, कल का प्लान कहाँ का है, परसों का प्लान कहाँ का है। तो इस तरीके से सारा का सारा उसको वो कैलेंडर पे शो करेगा, ठीक है। ये मोबाइल ऐप में ही कैलेंडर के नाम का टैब है। कैलेंडर अब ऑलरेडी मोबाइल ऐप में ही है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कैलेंडर पे वो डायरेक्टली चेक इन चेकआउट कर पाएगा उस डॉक्टर के ऊपर, उस केमिस्ट के ऊपर। और एट द एंड ऑफ आप प्लानर में ये आपको टास्क जो भी आपने अपने एम्प्लॉय को दिए होंगे, आप वो देख सकते हैं कि उसने कंप्लीट किए नहीं किए। अगर उसने टास्क कंप्लीट कर दिए होंगे तो उनकी रिपोर्ट आपको इस तरह कंप्लीट कंप्लीट में मिलेगी। अगर उसने कुछ पेंडिंग में है, नहीं कंप्लीट किए हैं, कुछ आपने जो उसको टास्क दिया था या प्लान किया था उसने नहीं कंप्लीट किया, तो उसकी रिपोर्ट आपके पास पेंडिंग में आएगी सर, इस तरीके से जैसे आपको शो कर रही है सर, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका एक तरह से टास्क की रिपोर्ट सर। नेक्स्ट जो है हमारा इसमें है एक्सपेंस मैनेजमेंट सर। एक्सपेंस मैनेजमेंट में हम आपको सर, एक तो है हम आपको ऑटोमेटिकली किलोमीटर प्रोवाइड करेंगे सर, कि आपका एम्प्लॉय जो एमआर है सुबह से लेकर शाम तक कितना किलोमीटर जो है उसने फील्ड में विजिट किया सर, ठीक है। तो जहां जहां वो डॉक्टर के पास जा रहा है, किसी केमिस्ट के पास जा रहा है, तो आपको एप्लीकेशन के थ्रू ऑटोमेटिकली किलोमीटर मिलेंगे सर यहाँ पे, ठीक है जी। उसके अलावा जो है, अगर आपका एम्प्लॉय का कोई फूड का एक्सपेंस है, अकोमोडेशन का है, उसका डेली अलाउंस है, डीए टीए डीए है कुछ, तो वो भी वो एप्लीकेशन में डाल सकता है सर इसमें, ठीक है।
तो आपके पास इंफॉर्मेशन है कि आप उसको अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकते हैं। जैसे अपने ये एडमिन बोर्ड पे देख रहे हैं, एडमिन बोर्ड से आप उसको अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से तो ये इसमें आप अपना टीएडीए सेव कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि आपका एम्प्लॉय किस दिन विजिट नहीं किया, उसने टीएडीए डाल दिया, ठीक है, तो टीएडीए अगर गलत डाल रहा है, उसने विजिट ही नहीं किया है, तो वो एप्लीकेशन से आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपना टीएडीए भी वहां पे सेव कर सकते हैं अगर आपका एम्प्लॉय फेक विजिट डालता है तो उस केस में, ठीक है जी। नहीं तो इसमें क्या रियल टाइम नहीं दिखाता क्या, मतलब जियो टैगिंग नहीं है क्या इसमें? जियो टैगिंग है सर, जो मैं आपको एड्रेस दिखा रहा हूँ वो चेक इन चेकआउट जो आपको दिखाए तो वो जियो टैगिंग ही है। तो वो कितने एरिया में खुलता है जो है, जैसे मान लो पार्टिकुलर डॉक्टर है और पार्टिकुलर जो है जगह जा रहा है लड़का जो है, हाँ जी, हाँ जी। तो डॉक्टर के पास ही जाए तभी वो जो है वो खुले जो है रिपोर्ट खुले? देखो इसमें क्या है ना, जैसे जब भी हम आपका डॉक्टर के पास विजिट करेगा एम्प्लॉय, तो डॉक्टर के पास जाकर के वो सर्च करेगा उसको, ठीक है। सर्च करने पे वो, जैसे मैंने आपको चेक इन चेकआउट बताया ना, देखो यहाँ पे जो चेक इन चेकआउट आ रहा है, यहाँ पे चेक इन पे पेज पे गया, मान लो जी यहाँ पे किसी फार्मा स्टोर पे गया, फार्मा स्टोर को सर्च किया, उसने चेक इन कर लिया, और चेक इन करने के बाद जब वो चेकआउट कर देगा तो उसकी ये रिपोर्ट आएगी। अब देखो ये जो चेक इन जीपीएस लोकेशन आ रही है, व्यू मैप आ रहा है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली फेच कर रही है लोकेशन, जो जियो टैगिंग है ना आप जो कह रहे हो, वो लोकेशन उसकी ऑलरेडी फेच हो रही है, ऑटोमेटिकली फेच हो रही है। तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि उसकी जो नहीं भी लोकेशन उसमें फेच हुई है। जैसे रिपोर्ट में जो है, जैसे क्या होता है कि हम जो है किसी हॉस्पिटल में गए जो है, तो हम्म। वहां पे मान लीजिए वो बंदा तो गया वहां पे, उसने कर दिया करके हाँ निकल गया, हाँ जी, फिर हाँ उस जी। लोग जब जाए जो है तभी जो है जीसीआर खुले, ऐसा कुछ है क्या कि जिसमें मतलब जिस लोकेशन पे जाए तभी वो रिपोर्ट कर पाए? क्योंकि क्या होता है ना, कभी जैसे बगल से भी अपना अपने क्या मतलब चेकिंग कर लिया उसने हाँ हाँ वहां हाँ हाँ पे, और उस हॉस्पिटल के दायरे में जाके उसने कर लिया, हाँ 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 लेकिन हाँ। दूरी जैसे 10 मीटर हुआ 20 मीटर हुआ, जब उसके दायरे में जाएगा तो जाके जियो टैगिंग वाला सर खुलता है। हमारे में क्या है, देखो हमारे में सिस्टम में ऐसा है कि देखो जब भी आपका एम्प्लॉय अगर ऐसा है कि वो फेक विजिट करने की कोशिश करता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि जब भी वो फेक विजिट करने की कोशिश करता है तो हमारे चेक इन चेकआउट में ना हम आपको नियर और वो फार की लोकेशन देते हैं ऑटोमेटिकली, कि जहाँ नहीं तो पे। ये तो बेशक हमें चेक करनी पड़ेगी ना, लेकिन अगर 10 मीटर 15 मीटर रेंज में रहेगा तो हम्म। इसे आसानी होगी, इससे तो मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं कि भाई उतना दूरी गया ही गया होगा। नहीं, इसमें देखो क्या है कि आपको वो वैसा तो नहीं है कि पर्टिकुलर लोकेशन पे जाकर के ही क्लाइंट लिस्ट उसकी ओपन होगी, ठीक है। बट इसमें हम आपको ये वेरीफाई जरूर करवा के देंगे कि जब भी आपका एम्प्लॉय किसी हॉस्पिटल में विजिट किया है और जहां पे उसने चेक इन चेकआउट किया है, तो जैसे ये चेक इन चेकआउट में अगर एक पर्सन का आपको दिखाऊं, तो चेक इन चेकआउट की अगर मैं यहाँ पे डेली की रिपोर्ट दिखाऊं किसी एक पर्सन की, तो यहाँ पे आपको जो है वो इसका इस तरीके से देखो, यहाँ पे ये रिपोर्ट पे आपको शो कर रहा है ना यहाँ पे। तो रिपोर्ट्स में देखो यहाँ पे ये इसने टोटल 4 चेक इन चेकआउट किए हैं एक एम्प्लॉय ने, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है नियर, दो इसने बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे किए हैं, लोकेशन का जहाँ पे ग्रीन ग्रीन आ रहा है वो दोनों विजिट जो है उसकी बिल्कुल सही है। और जो 2 विजिट हैं वो उसने जो है वो सही लोकेशन पे नहीं किए हैं। अब ये आ रहा है, एक को उसने 12 किलोमीटर दूर किया है, दूसरी को उसने 5 किलोमीटर दूर किया है, ठीक है। और जो ये हरा वाला है ये कितने किलोमीटर के अंडर में लेता है ये? ये हमारा जो डिस्टेंस लेता है विद इन 100 मीटर के अंडर लेता है सर, 100 मीटर के अंडर होना चाहिए उसका। तो 100 मीटर। हाँ, 100 से 200 मीटर के बीच का डिस्टेंस होगा, तो वो 100 से 200 मीटर के बीच में अगर ये नियर बार होगा तो लेगा, अदरवाइज आपको ये इस तरीके से रिपोर्ट मिलेगी सर हर एक अवे की। यानी जो है जियो टैगिंग वाला नहीं है, प्रॉपर नहीं है। सर प्रॉपर ही समझिए सर, इससे प्रॉपर आपको क्या मिलेगा सर, और बिल्कुल आपको एग्जैक्ट रिपोर्ट मिल रही है कि जो हॉस्पिटल है, अगर हॉस्पिटल के 100 मीटर के अंदर वो चेक इन चेकआउट करता है तो आपका चेक इन चेकआउट की रिपोर्ट ग्रीन शो कर रही है, अगर नहीं करता है तो आपको रेड में रिपोर्ट शो कर रही है। तो सर प्रॉपर जियो टैगिंग तो होगी सर, इससे ज्यादा जियो टैगिंग आपको क्या मिलेगा सर इसमें। हम्म। हाँ जी, तो ये प्रॉपर जियो टैगिंग ही है सर, एक तरह से मतलब एक बिल्कुल वही है। तो ये आपको देख, जैसे आपके सामने शो कर रहा हूँ मैं, प्रॉपर रिपोर्ट्स जो हैं ये आज के दिन की ही रिपोर्ट्स है। अगर आपका कोई एम्प्लॉय बाहर चेक इन चेकआउट करता है तो उसकी रिपोर्ट ही रेड कलर में हाईलाइट हो जाएगी आपके पास। आप वो चेक इन चेकआउट मान नहीं सकते हैं कि वो पर्टिकुलर कॉल ही नहीं होगी फिर आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन वर्क करता है सर ये चीज, हम्म। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो हमारा फीचर है सर इसमें, चेक इन चेकआउट के अलावा जो मैं आपको बता रहा था, एक्सपेंस हो गया, प्लानर भी हो गया, प्लानर पे भी आप जो है वो टास्क असाइन कर सकते हैं। एक्सपेंस है, एक्सपेंस मैंने आपको शो कर दिया। इसके अलावा है सर ऑर्डर पंचिंग का।
ऑर्डर वगैरह भी पंच करता है सर आपका एम्प्लॉय जब फील्ड में विजिट करता है तो। हम्म, तो ऑर्डर के लिए जो भी आपके प्रोडक्ट्स होंगे सर, हम उनको एप्लीकेशन के साथ लिंक कर देंगे, एप्लीकेशन में ऐड कर देंगे। तो जब भी वो किसी भी मान लीजिए मेडिकल स्टोर पे जा रहा है, वहां से ऑर्डर पंच करवा रहा है, तो वो डायरेक्टली यहीं पर ऑर्डर पंच कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर बाई व्हाट्सएप या बाई उनसे कॉल पे ऑर्डर देते हैं आपको, तो वो डायरेक्टली ऐप में ही ऑर्डर पंच कर पाएंगे सर आपको। ठीक है, तो इस तरीके से जो है प्रॉपर आपको ऑर्डर पंचिंग की रिपोर्ट मिलेगी उसकी सर। ठीक है जी। हम्म, इसके अलावा सर हमारा है नेक्स्ट है ऑफलाइन फीचर। ऑफलाइन जो आप कह रहे थे ना, देखो ऑटोमेटिक जियो टैगिंग, जो हमारा चेक इन चेकआउट है वो तो एक अलग फीचर है, उसमें तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल आएगी, जैसे कि कंपनी का नाम भी, डॉक्टर का नाम क्या है, या फिर उसमें हॉस्पिटल का नाम क्या है। ठीक है, जो हमारा ये ऑफलाइन ट्रैकिंग वाला फीचर है, इसमें प्रॉपर जियो टैगिंग है। इसमें जो आप कह रहे थे ना कि जहां जहां आपका एम्प्लॉय जाएगा, वो हम पूरा पूरे जगह को उसको जो है वो आप हम कैच करेंगे, कौन सा उसने रूट फॉलो किया, कौन सी जगह पे कितनी देर के लिए था, तो वो प्रॉपर आपको ट्रैकिंग रिपोर्ट उसकी मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे शो कर रहा है कि कोई एक पर्सन है, उसने पटियाला से लेकर के ये दूसरी जगह पे गया है यहाँ पे, तो हर एक पिन के ऊपर आपको टाइम भी शो करेंगे सर। ठीक है जी, कि कौन सी जगह पे कौन से टाइम पे था। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है एक हमारा रहता है इसमें सर। ये कुछ हमारे क्लाइंट्स हैं, जो अपोलो हॉस्पिटल्स एंड फार्मेसी हो गया, गोपाल लाइफ साइंसेस हो गया, इक्वांस फार्मा हो गया, रेनबो हेल्थ केयर हो गया, ये सारे के सारे फार्मा क्लाइंट है सर, जो हमारे ऑलरेडी सिस्टम को यूज कर रहे हैं सर इसको। ठीक है जी, मैं आपको हम्म, इसका एडमिन डैशबोर्ड भी दिखा देता हूँ एक बार, जो मैंने आपको पहले ओपन करके दिखाया था। ये हमारा एडमिन डैशबोर्ड है सर। इस तरीके से आपका एक एडमिन बनेगा। जैसे अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, तो टोटल इनके 116 इंप्लॉइज हैं। 116 में से 100 इंप्लॉइज ने जो है वो आज की अटेंडेंस मार्क कर रखी है। अगर मैं अटेंडेंस की बात करूं, तो यहाँ पे मैं अगर इनके अटेंडेंस को निकालता हूं, तो जैसे यहाँ पे आप अटेंडेंस की रिपोर्ट को चेक कर सकते हो कि किस तरह से इनकी अटेंडेंस की रिपोर्ट आपके पास यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इनकी अटेंडेंस की रिपोर्ट आ गई। अटेंडेंस की रिपोर्ट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ कि ये पर्सन जो है, ये कन्वरव्हील सिटी है, इन्होंने सुबह 10:03 पे इस लोकेशन से जो है वो अपनी अटेंडेंस मार्क की थी। अगर इन्होंने इनका आपने एग्जैक्ट लोकेशन देखनी है, तो आप व्यू मैप पे क्लिक करके इनकी एग्जैक्ट लोकेशन भी देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको मैप पे बिल्कुल पिन मिल जाएगा कि कौन से पॉइंट से, कौन सी जगह से जो है उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन मार्क किया है। तो सर प्रॉपर जियो हम्म, टैगिंग मिलेगी आपको अटेंडेंस के साथ भी, चेक इन चेकआउट के साथ भी। तो जहां जहां आपका एम्प्लॉय विजिट करता है, वो आपको प्रॉपर जियो टैग होके आएगा। देखो जैसे ये दूसरा पर्सन है, इसकी अटेंडेंस की रिपोर्ट है। कोई पर्सन एब्सेंट होगा तो उसका एब्सेंट में लिख के आएगा, कोई प्रेजेंट होगा तो उसका प्रेजेंट में लिख के आएगा। तो ये होगी सिर्फ अटेंडेंस की रिपोर्ट। जो दूसरी में आपको चेक इन चेकआउट की ट्रैकिंग की रिपोर्ट बता रहा था, तो ये ट्रैकिंग की रिपोर्ट है, वो भी आपको इस तरीके से मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि ये ट्रैकिंग की रिपोर्ट अगर हम देखनी है यहाँ पे हमने, तो ये हमारे पास ट्रैकिंग की रिपोर्ट भी इस तरीके से शो करेगी। हाँ, तो ये मैंने इस पे सेलेक्ट कर लिया, तो ट्रैकिंग की रिपोर्ट देखो यहाँ पे, ये हमारे पास जो है वो आ गई यहाँ पे ट्रैकिंग की रिपोर्ट। ठीक है, तो ये ट्रैकिंग की रिपोर्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो प्रॉपर आपको ट्रैकिंग की रिपोर्ट में पिन पिन मिल रहे हैं, ये पिन पिन आ गए इस पर्सन के। आप मैप के ऊपर चेक कर सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो इस जगह पे किस टाइम पे था। देखो यहाँ पे टाइम आ रहा है 12:55 पे था। इस जगह पे कितने बजे था, 1 बजे इस जगह पे था। इस जगह पे 2:39 पे था। इस जगह पे 3:30 बजे था, 3:44 का आ रहा है। 4 बजे यहाँ पे था, ये 6 बजे यहाँ पे था, रात को 8:04 पे यहाँ पे था। तो जिस जिस जगह पे वो जाएगा आपका एम्प्लॉय, उसका प्रॉपर रूट बन के आएगा आपके पास, और हर एक पिन के ऊपर आपको टाइम भी शो करेगा सर। ठीक है, तो ये आपकी ट्रैकिंग रिपोर्ट होगी। ट्रैकिंग रिपोर्ट के अलावा जो मैंने आपको चेक इन चेकआउट बताया, वो आएगा। एम्प्लॉय मैनेजमेंट है, तो ये प्रॉपर आपका एम्प्लॉयज का जो मैनेजमेंट है कि एम्प्लॉयज आपके कितने हैं, क्या क्या उनके यूजर नेम है, पासवर्ड हैं। अगर आपकी कंपनीज में हायरार्की फॉलो होती है, जैसे कोई सेल्स सेल्स आपका एग्जीक्यूटिव है, एएसएम है, जेडएसएम है, तो प्रॉपर हायरार्की हम मैनेज करते हैं एप्लीकेशन में। तो ये सारे के सारे फीचर जो है ना सर, आपको एप्लीकेशन की हेल्प से आपको यहाँ पे मिलेंगे सर। ठीक है जी। अच्छा